Hello बच्चों, let's see this question. The question says if four digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? So यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो पहले समझ लेते हैं. So की कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है और उसमें ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. और काउंटिंग में भी हमें दो टाइप के प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए. एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, बट वो यहाँ पे वैलिड नहीं है. यहाँ पे हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो ये मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है फंडामेंटल प्रिंसिपल, या फिर एडिशन का हो सकता है. सो मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं. जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर हमें कोई टास्क दिया जाए और उस टास्क में छोटे छोटे और भी सब टास्क हों, तो ये बॉक्सेस सब टास्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा टास्क कंप्लीटेड कब कहलाएगा? जब सारे के सारे टास्क इंडिविजुअली कंप्लीट हो जाए. दैट मीन्स फर्स्ट बॉक्स एंड सेकेंड एंड थर्ड. तो जब भी एंड आता है तो उसमें हमें इंडिविजुअल जो टास्क है उनको कंप्लीट करने हैं. तो उसके बाद से जो टोटल पॉसिबिलिटी या टोटल नंबर्स जो हमें फाइंड करने होते हैं, अरेंजमेंट्स बेसिकली हम कह लें, तो वो मल्टीप्लाई करके ही आते हैं. तो हमें मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल पता होना चाहिए. लाइक फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के अगर हमारे पास 10 तरीके हैं, सेकंड को फिल करने के 10 तरीके हैं, ऐसे ही बाकी दो बॉक्सेस को भी फिल करने के 10 तरीके हैं. सो हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हमारा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करता है. सो आई होप कि ये थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा. अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 हमें सोचने हैं. तो 5000 से ग्रेटर तो तभी होगा 4 डिजिट नंबर जब सबसे पहले हम 4 बॉक्स बना लें और फर्स्ट वाला जो डिजिट हो वो 5 या 7 से स्टार्ट हो रहा हो. यानी सिर्फ दो ही तरीके हैं, 2 वेज फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए. तभी तो 5000 से ज़्यादा नंबर बनेगा. अब सिंस हमारे पास जो अवेलेबल नंबर्स हैं वो है 0, 1, 3, 5 और 7, यानी 5 नंबर्स अवेलेबल हैं और रिपीटिशन भी अलाउड है. यानी ऐसा नहीं है कि एक डिजिट को हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी 5 नंबर आ सकता है, 5 में से कोई भी एक. तो इसको फिल करने के 5 वेज हैं, इसको भी फिल करने के 5 वेज हैं और लास्ट वाले बॉक्स को भी फिल करने के 5 वेज हैं टोटल. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम इन सभी वेज को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. सो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 5 250. बट इसमें 5000 भी आ जाएगा. 5000 भी एक नंबर होगा जो आ जाएगा जब हम फर्स्ट बॉक्स में 5 और बाकी सभी बॉक्सेस में 0 0 फिल कर रहे होंगे. बट हमें तो चाहिए ग्रेटर देन 5000. देयरफॉर जो 250 जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आए हैं हमारे पास, या टोटल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड 7 जो हमने सोच करके निकाला है, उसमें से एक्चुअल में हमें 1 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसमें 5000 भी इंक्लूड हो गया है. तो 249 आ गया हमारे पास. अब डिविजिबल बाई 5 की बात करें तो उस केस में एज यूजुअल फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के दो ही तरीके हैं, सेकंड को फिल करने के लिए 5 तरीके, थर्ड को फिल करने के 5 तरीके. बस लास्ट वाले में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा 5 से जब लास्ट में क्या आ जाए? 0 या 5. यानी इसको फिल करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं. सो अगेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ये मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास कितना आ जाएगा? 100. बट फिर से आप सोचें तो 100 में 5000 इंक्लूड हो गया. 5000 यहाँ पे इस 100 में इंक्लूड हो गया है. कैसे इंक्लूड हो गया है? हमने फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए अगेन 5 और 7 ही रखा था, तभी तो दो वेज है, तभी तो नंबर 5000 से ग्रेटर हो पाएगा. और लास्ट बॉक्स में 0 और 5 आ सकता है. तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट बॉक्स में 5 हो और बाकी सभी बॉक्सेस में 0 0 0 आ गया हो. तो 5000 भी उसमें इंक्लूड हो गया. तो फिर से माइनस करेंगे. वी हैव 100 वेज, उसमें से -1 कर दिया तो 99 नंबर्स बेसिकली हमारे पास कैसे हो गए? ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाई 5, ये हमारे पास आ गए. तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी इस केस में, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू, हमारे पास 99 नंबर्स हैं जो डिविजिबल है 5 से और टोटल जो नंबर्स हैं वो 249 है. तो ये हम 3 से अगर डिवाइड कर लें तो ऊपर 33 और नीचे 81 हो जाएगा.
83 हो जाएगा बेसिकली 3 से डिवाइड करने पे, और फर्दर ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो एज इट इज यही हमारा आंसर हो गया. सो दैट्स ऑल. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.